जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्लेट गर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लेट गर्डर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे नए चैनल व्लॉग विद बीजे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर से कर लीजिए। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात करते हैं प्लेट गर्डर के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेट गर्डर क्या होता है और इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, जब हमें हैवी लोड को ट्रांसफ़र करना होता है तब हम प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसको आपने जनरली रेलवे ब्रिज और हाईवे वाले जो ब्रिज होते हैं उनमें आपने देखा होगा। दोस्तों, जब स्पैन जो होता है वो 18 मीटर यानी कि 18 मीटर से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम प्लेट गर्डर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कम भी हो तब भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली अगर 18 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब हम नेसेसरी हो जाता है कि प्लेट गर्डर को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक प्लेट गर्डर का 3D फिगर है और इसको हम सबसे पहले समझेंगे और इसको समझने के बाद तब जाके हम इसका फ्रंट एलिवेशन और सेक्शनल साइड और सेक्शनल प्लान या फिर आप कह सकते हैं टॉप व्यू बनाएंगे। क्लियर? तो दोस्तों, इसमें जो कंपोनेंट्स है इसके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारी है ये है वेब प्लेट। क्लियर? दोस्तों, ये जो वेब प्लेट है इसकी थिकनेस आपको गिवन होगी और इसका स्पैन जो होगा वो भी आपको गिवन होगा। क्लियर? दोस्तों, इसकी जो डेप्थ होती है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे तो उसमें हमें जो जो डाटा दिया रहेगा उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है फ्लैंज एंगल। दोस्तों, ये जो हमारा बॉटम फ्लैंज एंगल लगाया गया है, ठीक है, ये ISA होता है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होता है। क्लियर? तो दोस्तों, ये दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल सेक्शन और दूसरा होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। क्वेश्चन में हमें जैसा गिवन होगा उसी के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस साइड में बॉटम फ्लैंज एंगल प्रोवाइड किया गया और ठीक इस साइड में भी बॉटम फ्लैंज एंगल प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी बॉटम फ्लैंज प्लेट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी और ये जो फ्लैंज प्लेट होती है वो बियरिंग प्लेट पे टिकी हुई होती है। ठीक है, तो बियरिंग प्लेट यहाँ पे दिखाई नहीं दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा उसी के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे टॉप फ्लैंज एंगल है और यहाँ पे टॉप फ्लैंज प्लेट है। ठीक है, तो दोस्तों, जब हम यहाँ से सामने से देखेंगे तो हमें क्या चीज़ दिखाई देगी, तो वही हम बनाएंगे फ्रंट एलिवेशन। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले नीचे हमारी क्या दिखाई देगी, ये हमारी बॉटम फ्लैंज प्लेट दिखाई देगी। क्लियर? और इसके पहले जो नीचे होगी हमारी वो बियरिंग प्लेट होगी जो कि दिखाई नहीं दी गई है, वो भी हमें दिखाई देगी। सबसे पहले बियरिंग प्लेट, उसके बाद बॉटम फ्लैंज प्लेट, फिर उसके बाद ये हमारा जो एंगल सेक्शन लगाया गया है ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जो लगाया गया है, इसकी जो थिकनेस दिखाई देगी, ये वाली थिकनेस, जब हम फ्रंट एलिवेशन से देखेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद ये इसकी हाइट दिखाई देगी। इसकी हाइट जितनी भी होगी क्वेश्चन में उसको हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद ये हमारी पूरी की पूरी वेब दिखाई देगी। फिर इसके बाद ये हमारी जो फ्लैंज एंगल है ये दिखाई देगा, फिर इसकी थिकनेस दिखाई देगी, फिर इसके बाद टॉप फ्लैंज प्लेट दिखाई देगी जब हम सामने से देखेंगे तब। दोस्तों, आप इसको जितना अच्छे से समझ पाएंगे आपको ड्राइंग बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पे हमने बोल्ट प्रोवाइड कर दिया है, इसी तरह से आपको बोल्ट प्रोवाइड करना होगा ड्राइंग में। दोस्तों, यहाँ पे हम सेक्शन काट के या फिर आप जब साइड व्यू देखते हैं यहाँ से इस तरह से इसका साइड व्यू देखते हैं तो ये चीज़ें दिखाई देती है आपको। दोस्तों, ये जो हमारी टॉप फ्लैंज प्लेट है और ये बॉटम फ्लैंज प्लेट है। क्लियर? और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉटम फ्लैंज एंगल लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ISA लगाया गया है और ठीक इसमें जो है बोल्ट प्रोवाइड किया गया है।
यानी कि तीनों को बांध दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्लियरेंस छोड़ा गया है 5 mm का। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरेंस जो है 5 mm का छोड़ा गया है। दोस्तों क्लियरेंस इसीलिए छोड़ा जाता है जब गर्मी पड़ेगी, यानी कि जब हीट पड़ेगा इस प्लेट पर, तो इसमें एक्सपेंसन आएगा, ठीक ना। एक्सपेंसन जब होगा तो ये 5 mm का जो गैप है इसको कवर कर लेगी, जिससे क्या होगा, हमारे जो बोल्ट है वो फेल नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो एक्सपेंसन के कारण हमारे जो बोल्ट हैं वो टूट जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टॉप फ्लैंज एंगल लगाया गया है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्लियर डेप्थ कह रहे हैं। ओके। और यहाँ पे आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें हम स्टिफनर्स भी लगाते हैं। दोस्तों स्टिफनर्स इसीलिए लगाते हैं यदि हमारा जो टॉप फ्लैंज प्लेट है या फिर बॉटम फ्लैंज प्लेट है या फिर वेब प्लेट है, दोस्तों जो हमारी टॉप फ्लैंज प्लेट होती है ये मोमेंट को रजिस्ट करती है और जो हमारी वेब प्लेट होती है ये शियर को रजिस्ट करती है। अगर वेब प्लेट जो है शियर को रजिस्ट करने में फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं शियर से बचने के लिए। क्लियर। और मोमेंट से बचने के लिए हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। स्टिफनर्स का मतलब ये होता है कि रेजिस्ट करना। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जैसा दिया गया रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होगा तो हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे, अगर वर्टिकल स्टिफनर्स होगा तो वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टिफनर्स को हमने नहीं दिखाया है, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम स्टिफनर्स को समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3D फिगर को इस तरह से समझ लिया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है क्लियर स्पैन 8 मीटर। दोस्तों इसका जो क्लियर स्पैन है, ठीक ना, वो 8 मीटर है। और दूसरा दिया गया है वेब प्लेट। दोस्तों वेब प्लेट आप सभी लोग जान गए होंगे, ये हमारी जो वेब प्लेट है इसकी जो डेप्थ है वो 1000 mm है और जो इसकी थिकनेस है वो 10 mm है। क्लियर। तीसरा दिया गया है फ्लैंज एंगल 2ISA, मतलब इसमें डबल फ्लैंज एंगल प्रोवाइड किए गए हैं। ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 × 115 mm × 8 mm। ओके। चौथा दिया गया है बियरिंग प्लेट। दोस्तों बियरिंग प्लेट जस्ट हमारी जो बॉटम फ्लैंज प्लेट होगी इसके नीचे होगी, तो यहाँ पे बियरिंग प्लेट की डायमेंशन जो दी गई है वो 300 mm × 400 mm × 12 mm। क्लियर। पांचवा दिया गया है थिकनेस ऑफ फिलर प्लेट इज इक्वल टू 8 mm। बोल्ट के द्वारा हमें फ्लैंज वेब प्लेट को जोड़ना पड़ेगा, तब हम फिलर प्लेट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। छठवां दिया गया है एंड बियरिंग स्टिफनर्स। दोस्तों ये एंड बियरिंग स्टिफनर्स है जो कि ISA 150 mm × 115 mm × 8 mm। तो एंड बियरिंग स्टिफनर्स क्या होता है वो आगे हम समझेंगे ड्राइंग बनाते समय। सातवां दिया गया है इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। दोस्तों बीच बीच में जो स्टिफनर्स लगाए गए हैं वो दिया गया है ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm × 75 mm × 8 mm एट द रेट, यानी कि 1000 सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए। 1000 mm सेंटर टू सेंटर यानी कि 1-1 मीटर पर प्रोवाइड किए गए हैं। आठवां दिया गया है फ्लैंज प्लेट या फिर इसको कवर प्लेट भी कहते हैं। इसकी जो डायमेंशन दी गई है वो 400 mm × 10 mm दी गई है। तो दोस्तों जो फ्लैंज प्लेट है ऊपर और नीचे दोनों ही सेम प्लेट प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है। अब इतना डाटा क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब हम अपने आप से अज्यूम क्या करेंगे, तो पहला हमने अज्यूम कर लिया क्लियरेंस। दोस्तों क्लियरेंस हमने बताया यहाँ पे किस लिए लिया जाता है। क्लियरेंस जो है वो एक्सपेंसन से बचने के लिए, एक्सपेंसन जब होगा तो उससे हम अपने प्लेट गर्डर को फेल होने से बचाते हैं, इसीलिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं 5 mm का। क्लियर। दूसरा दिया गया है एक्सपेंसन गैप। दोस्तों एक्सपेंसन गैप, जब हम प्लेट गर्डर को बियरिंग प्लेट पे रखेंगे तो
तो उसके तीनों तरफ, ठीक है, तीनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करेंगे। जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो कितना है, 12 mm है। तीसरा दिया गया डायमीटर ऑफ बोल्ट। दोस्तों डायमीटर हमने अज्यूम कर लिया कितना है, 30 mm, ठीक है, इसको हम स्मॉल d से प्रोवाइड करते हैं। और चौथा हमने अज्यूम कर लिया है स्केल जो है 1:10 की। दोस्तों स्केल जो है आप अपने से भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। पांचवा दिया है कंक्रीट ब्लॉक 200 mm इंटू 400 mm इंटू 400 mm, मतलब जो 200 mm है कंक्रीट ब्लॉक की ये थिकनेस यानी कि मोटाई है, और जो 400 mm है ये लेटरल चौड़ाई है इसकी, ठीक ना। और 400 mm क्या है, इसकी सामने की यानी कि विड्थ है इसकी, ठीक ना, विड्थ है। तो इस तरह से हमने अज्यूम कर लिया डाटा। और तीसरा जो हमारा कैलकुलेशन किस लिए करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो पहला है पिच डिस्टेंस मतलब दो बोल्ट के बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी। तो ये है फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे। तो पिच की जो डिस्टेंस लेंगे वो इस फॉर्मूले की हेल्प से लेंगे। तो 2.5 डी जो है डायमीटर ऑफ बोल्ट है। तो यहाँ पे 2.5 इंटू बोल्ट का डायमीटर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है 30 mm। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 mm, ठीक है, दो बोल्ट के बीच की स्पेसिंग आ गई। क्लियर। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है एंड डिस्टेंस, मतलब जो बोल्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो अंतिम सिरे से कितनी दूरी पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो होता है 1.5 इंटू DH। दोस्तों DH जो होता है वो डायमीटर ऑफ होल होता है, जिस होल में हम अपने बोल्ट को कसेंगे वो डायमीटर होता है। तो वो कितना होता है, फॉर्मूला 1.5 इंटू DH होता है। और 1.5 इंटू देखिए 30 mm जो हमारा बोल्ट का डायमीटर हो गया, प्लस 2 mm हम क्लियरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 mm आएगा। तो दोस्तों इतना हमें गिवन डाटा, अज्यूम डाटा और कैलकुलेशन की हेल्प से हम अपने प्लेट गर्डर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब हम इसकी ड्राइंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट गर्डर का फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। ओके दोस्तों, इसके लिए जो हमने स्केल लिया है 1:10 की हमने स्केल अज्यूम किया है, ठीक है। आप स्केल कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम प्लेट गर्डर का जो हमने फिगर को डिस्कस किया, उसको जब हम सामने से यानी कि फ्रंट से खड़े होकर देखेंगे तो सबसे नीचे हमें फाउंडेशन दिखाई देगा जो कि ब्रिक का होगा, उसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा, जस्ट उसके ऊपर हमें बियरिंग प्लेट दिखाई देगी। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके चलिए हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर लिया है डाटा, जो कंक्रीट ब्लॉक की जो डायमेंशन है वो 200 mm इंटू 400 mm इंटू 400 mm, यानी कि उसकी विड्थ 400 mm है, डेप्थ 200 mm है, और उसकी जो लेंथ है यानी पीछे की तरफ जो लेटरल लेंथ है वो 400 mm है। तो दोस्तों 400 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर खींच लिया। अब इसके बाद जो कंक्रीट ब्लॉक की जो मोटाई है वो 200 mm है। तो 200 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ से हम इस तरह से खींच लेंगे। क्लियर। ओके, यहाँ पे ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक दिखाई दे रही है, और जस्ट इसके नीचे हम क्या करते हैं, अपने जो ब्रिक का जो फाउंडेशन है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम क्या किए, कंटिन्यूअस कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने कंक्रीट ब्लॉक को बना लिया, और ये जो हमारी फाउंडेशन है जो कि ब्रिक की है, इसकी हम हैचिंग बाद में करेंगे, इसको हमने बना लिया। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने बियरिंग प्लेट को बनाएंगे। दोस्तों बियरिंग प्लेट की जो डायमेंशन है वो 300 mm इंटू 400 mm इंटू 12 mm है, ठीक है। तो 300 mm सामने से देखने पर है, ठीक ना, और उसकी जो लेटरल डायमेंशन है, नहीं
जिस पे प्लेट गर्डर रखा जाना है वो 400 mm है। ठीक है, तो 400 mm है, तो उसको हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बियरिंग प्लेट जब सामने से देखेंगे तो 300 mm की दिखाई देगी। तो 300 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पॉइंट कर लिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से पॉइंट करने के बाद अब इसकी जो थिकनेस दिखाई देगी, बियरिंग प्लेट की जो थिकनेस है वो 12 mm है। तो 12 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 mm इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे ये बन गया हमारा बियरिंग प्लेट। दोस्तों ये 300 mm है और इसकी थिकनेस जो है ये है 12 mm और पीछे की तरफ ये 400 mm गया होगा। ठीक है, जिस पे हम अपने कवर प्लेट जो फ्लैंज प्लेट उसको रखेंगे और फ्लैंज प्लेट की जो डायमेंशन है वो भी 400 mm इंटू 10 mm है, यानी कि 400 mm उसकी चौड़ाई है, जो कि बियरिंग प्लेट की चौड़ाई पे एकदम सटीक बैठ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसी बियरिंग प्लेट पर ही हम 12 mm का एक्सपेंशन गैप छोड़ेंगे। तो 12 mm यानी कि 2 mm लगभग, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन गैप छोड़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक्सपेंशन गैप छोड़ देंगे, इस तरह से हम खींच लेंगे। और यहाँ पे ये हमारी जो है ब्रिक वर्क है। ठीक है, ब्रिक फाउंडेशन है। ठीक है, ये वाली ब्रिक फाउंडेशन है। तो दोस्तों आगे हम इसको तब बढ़ाएंगे जब हम अपनी डेप्थ को, यानी कि जो कि हमारी वेब है, वेब प्लेट की जो डेप्थ है उसको हम कंप्लीट करेंगे तब। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्सपेंशन गैप को प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब सामने से देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो बॉटम फ्लैंज प्लेट है उसकी थिकनेस दिखाई देगी। ठीक है, तो बॉटम जो फ्लैंज प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है। तो 10 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 1 mm आ जाएगा। ठीक है, तो 1 mm को खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारी होगी बॉटम फ्लैंज प्लेट। अब इसके बाद हमें जो क्लीट एंगल है, ठीक ना, जो कि 8 mm थिक का है वो दिखाई देगा। ठीक ना, क्लीट एंगल दिखाई देगा। तो इसको बनाते हैं हम। तो क्लीट एंगल 1 mm का दिखाई देगा। तो 1 mm का हम खींच लेते हैं यहाँ से। इस तरह से हमें क्लीट एंगल की थिकनेस दिखाई दी। क्लियर? दोस्तों अब इसके बाद हमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा जो क्लीट एंगल की जो विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है, वो दिखाई देगी। दोस्तों क्वेश्चन में जो हमें एंगल सेक्शन दिया गया है वो अनइक्वल एंगल सेक्शन है। क्लियर? तो दोस्तों जो एंगल सेक्शन हम देखेंगे, ठीक है, वो जो होगा हमारा 115 mm, यानी कि जो छोटा वाला जो एंगल होगा वो जो होगा वेब में लगाया जाएगा, और जो बड़ा वाला एंगल होगा, यानी कि जो 150 वाला एंगल होगा वो फ्री होगा, यानी कि वर्टिकल निकला होगा। ठीक है, तो ये जो है 150 वाला एंगल है। अब जो हम बनाएंगे यहाँ से 115 वाला बनाएंगे। तो 115 को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 115 यानी कि 115 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब डिवाइड कर देंगे स्केल से तो ये हो गया 1.15 mm हो गया, सॉरी सेंटीमीटर हो गया। तो 1.15, ठीक है, लगभग यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम खींच लेंगे इस तरह से। क्लियर? तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्शन से खींच लेंगे क्योंकि हमें डॉटेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन खींच लिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या किए कि अपने ये जो हमारा हो गया क्लीट एंगल को प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारी जो है वो है बॉटम फ्लैंज प्लेट है, फिर इसके बाद क्लीट एंगल जो कि ये 150 वाला 150 mm वाला है, जो कि ऊपर इस तरह से निकला रहेगा,
और जो छोटा वाला होगा 115 वाला ये वेब में लगा होगा। तो दोस्तों जो हमारी क्लियर डेप्थ है उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है, उसको अभी हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे, जिसकी जो डायमेंशन है वो है 780 mm। तो 780 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 780 यानी कि 78 डिवाइडेड बाई 10 तो 7.8 आ रहा है। तो 7.8 लगभग यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक अपने क्लियर डेप्थ को प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको भी आगे तक बढ़ा देंगे और इसको भी बढ़ा देंगे, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, जो कि हमारा जो फ्लैंज एंगल प्रोवाइड किया गया है टॉप वाले में वो दिखाई देगा फ्लैंज एंगल, ठीक ना। तो इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रोजेक्शन लाइन से खींच लेंगे, ठीक है। और 115 mm तो 1.15 आएगा, 1.15 लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम प्रोजेक्शन से खींच लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें डॉटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको प्रोवाइड कर लिया, जो कि हमारा क्लीट एंगल है, क्लियर। और इसी में 1 mm का हमें फ्लैंज एंगल दिखाई देगा, जो कि बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है। तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 mm, तो लगभग 1 mm का हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फ्लैंज एंगल को प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमारे जो टॉप की जो फ्लैंज प्लेट है वो दिखाई देगी। टॉप की फ्लैंज जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, 10 mm है। तो 10 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, लगभग 1 mm आएगा, तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर लिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये वॉल है इसको हम इस तरह से कंटिन्यू कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये हमारा जो एक्सपेंशन गैप है, ठीक है। एक्सपेंशन गैप की हैचिंग हम बाद में करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको ठीक से उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आपको धीरे धीरे जब ये आप धीरे धीरे बनाते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने एक्सपेंशन गैप को प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब इसके बाद हमारी जो दिखेगी फ्लैंज एंगल लगाए गए हैं, जो कि एंड में लगाए गए हैं, वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं। तो चूँकि वेब में लगाए गए हैं तो इसलिए 115 mm का दिखाई देगा, यानी कि 1.15। तो यहाँ पे आ गया। और इसी में इसका 1 mm का 1 mm का मोटाई दिखाई देगा, ठीक है। ये 1 mm की मोटाई जो कि क्लिट एंगल जो फ्लैंज एंगल लगाया जाएगा उसका दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप 115 mm स्केल पर बात करें तो 1.15 सेंटीमीटर को लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, आप इसको खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, क्लियर। इसको यहाँ तक आगे तक बढ़ाएंगे, सॉरी आप यहीं तक इसको छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद इसका आप यहीं से हम 1.15 mm और ले लेंगे, जो कि हमारा एंड बेयरिंग स्टिफनर्स है, यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो इसको भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसमें ये नहीं रहेगा क्योंकि ये बॉटम फ्लैंज प्लेट है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा क्लीट एंगल है ये नहीं आएगा, ये आप इसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ से हमने क्या किया 1.15 लिया और इसी में हम अपने क्लीट एंगल जो कि 150 mm का
क्लीट एंगल होगा यानी कि फ्लैंज एंगल होगा वो दिखाई देगा। ये ऊपर की तरफ निकला रहेगा और ये वेब में लगा रहेगा। जब आप 3D फिगर को इसको देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब हम प्लान बनाएंगे और एलिवेशन बनाएंगे, सेक्शनल साइड बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसको हम डॉटेड कर देते हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रोजेक्शन से खींचेंगे कि डॉटेड कर सकें, ठीक है। नहीं तो ये डार्क हो जाता और आपको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरह से डॉटेड कर लिया है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से आगे बढ़ा लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट जो स्टिफनर्स है उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टिफनर्स जो होता है वो होता है, ठीक है। आपने जान लिया है कि इंटरमीडिएट स्टिफनर्स क्या होते हैं और वो किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो उसकी डायमेंशन दी गई है इंटरमीडिएट स्टिफनर्स की, वो ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100 mm इंटू 75 mm इंटू 8 mm। तो दोस्तों इसमें भी एज इट इज़ वही रहेगा। जो 100 mm वाला है वो बाहर निकला हुआ होगा ऊपर की तरफ, और जो 75 mm वाला होगा वो वेब में या फिर फ्लैंज में लगा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1000 mm दिया गया है, यानी कि लगभग 1 मीटर दिया गया है। तो 1000 mm यानी कि 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया स्केल पर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे यहाँ पे। दोस्तों इस प्रोजेक्शन लाइन को हम बाद में इरेज कर लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन खींच लिए। अब इसके बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें जो 75 mm हमारा जो था वो दिखाई देगा, ठीक है। 75 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 75 यानी 7.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 7.5, ठीक है, 0.75 आ गया। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हाफ आधा आधा बढ़ जाएगा, लगभग 4 mm आ गया, ठीक है। तो इस साइड में भी और इस साइड में भी हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसको हम डार्क से खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम डार्क से खींच लिए, इसको यहाँ पे मिला देंगे क्योंकि हम इसमें बेस प्लेट में नहीं मिलाएंगे, सॉरी जो हमारी जो कवर प्लेट है जो कि बॉटम वाली है उसमें हम नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं, एज इट इज़ इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ये नीचे की तरफ चला गया है, आप इसको क्या करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको हमने प्रोवाइड कर लिया और जस्ट इसके अंदर हमें 1 mm का फ्लैंज एंगल दिखाई देगा जो कि ऊपर की तरफ निकला होगा वर्टिकल, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर की तरफ इस तरह से निकला होगा जो कि 100 mm होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 75 mm है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इंटरमीडिएट स्टिफनर्स को प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप जो है पूरा देखिएगा और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने प्रोवाइड किया। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको डार्क कर देते हैं जो कि हमारा क्लीट एंगल है, और ये 115 वाला जो कि वेब में लगाया गया है, ठीक है। चूँकि अनइक्वल एंगल सेक्शन है इसलिए आप ध्यान से इसको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे इसके बीच में आप डॉटेड कर देंगे, ठीक है। डॉटेड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, इसमें डॉटेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉटेड कर लिया। क्लियर दोस्तों,
अब इसके बाद इसमें हम प्रोवाइड करते हैं बोल्ट। दोस्तों बोल्ट के लिए हमने डाटा दिया गया था हमने आपको डाटा दिया था जो कि एंड जो डिस्टेंस होगी वो 48 mm हमने कैलकुलेट किया था। तो 48 mm एंड डिस्टेंस होगी। तो एंड डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिड में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और हम एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं मिड पे एकदम, जो कि हमें बोल्ट प्रोवाइड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिए, जस्ट इसके मिड में हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पिच डिस्टेंस है वो 75 mm। तो स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 8 mm आ जाएगा। तो 8 mm प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम प्रोवाइड कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेट आपका 1 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो आप इसी तरह से प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोवाइड कर देंगे 8 mm। आप 8 mm ही प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। और ठीक यहाँ पे भी ऊपर भी इस तरह से, इसमें हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से इसका भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। और इसकी तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सी सेंट्रिक हो गया है, आप सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। दोस्तों ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी ड्रॉ करेंगे, इसमें भी ड्रॉ करेंगे, इसमें भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इन सभी का प्रोजेक्शन लेके इस वाले क्लिट एंगल में भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हमारी बॉटम फ्लैंज प्लेट है और ये हमारी जो क्लिट एंगल है, इसको जोड़ने के लिए हमारा ये जो बोल्ट प्रोवाइड किया गया इस तरह से, ठीक है। ठीक इसी तरह से ऊपर भी करेंगे और यहाँ पूरे में करेंगे। तो आइए इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी बोल्ट को प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ्लैंज एंगल है और ये जो कवर प्लेट है, इसको हमने बोल्ट से कनेक्ट कर दिया और ठीक यहाँ पे भी कर दिया, जो कि हम फ्रंट से देखेंगे तो ये चीज़ें हमें दिखाई देगी, ठीक है। अब दोस्तों हम सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन लेते हैं राइट साइड में और यहाँ पे हम अपना सेक्शनल साइड बनाते हैं या फिर आप कह सकते हैं वर्टिकल सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो सभी कॉर्नर का हम प्रोजेक्शन राइट की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से हमने सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन राइट साइड में खींच लिया है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका सेक्शन करते हैं और राइट साइड से देख के बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सेक्शन कर देंगे और इसका नाम दे देंगे एक्स डैश सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम इसका सेक्शन कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इस साइड में देखेंगे, इस साइड में, ठीक है। इसका नाम दे देंगे एक्स डैश और ठीक यहाँ पे भी हम सेक्शन कर देंगे। यहाँ पे भी सेक्शन कर देंगे और इसका हम नाम दे देंगे वाई डैश सेक्शन, ठीक है। इसका नाम वाई सेक्शन हो गया, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेक्शन कर लिया। सबसे पहले हम एक्स डैश सेक्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब साइड से देखेंगे, दोस्तों आपने देखा होगा, अपने सबसे पहले ही देखा कि जो हमारा जो
साइड से उसको देखेंगे तो हमारा जो वेब प्लेट है उसकी थिकनेस दिखाई देगी, और जो हमारा जो टॉप एंड बॉटम फ्लैंज प्लेट लगाया गया है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम फ्लैंज प्लेट को दिखाते हैं, जो कि बॉटम फ्लैंज प्लेट है। उसकी जो डायमेंशन है वो 400 mm है, ठीक है, 400 mm यानी कि स्केल पर 4 सेंटीमीटर। और चूंकि हमने यहाँ पे उसकी डायमेंशन ले रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हम फ्लैंज प्लेट को बना लेंगे, ठीक है। यही काम ऊपर भी करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे खींचिए इस तरह से, और यहाँ पे खींच लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने टॉप एंड बॉटम फ्लैंज प्लेट को बना लिया है। अब इसके बाद इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे 2 आ गया, ठीक ना। अब इसके बाद हम अपने वेब को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों वेब की जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो स्केल पर जब चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 1 mm यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट करके खींच लेंगे 1 mm। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी वेब है इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm आ गया, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहीं पे हम क्लियरेंस छोड़ देंगे। कितने? 5 mm का हम क्लियरेंस छोड़ देंगे, ठीक है। 5 mm ऊपर 5 mm नीचे क्लियरेंस छोड़ देंगे। कैलकुलेशन हम इसका बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने क्या किया, क्लियरेंस छोड़ दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम अपने क्लिट एंगल को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों क्लिट एंगल यहाँ पे जो लगाया जाना 150 mm है, तो 150 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1.5, ठीक है। इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं, और ठीक यहाँ पे हम, चूँकि यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ले रखा है क्लिट एंगल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इस तरह से टेपर टाइप मिला देंगे, ठीक है। हम नीचे का जैसा बनाएंगे ठीक वैसा ही ऊपर का बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का ही बना लेंगे, फिर उसके बाद में हम वीडियो की स्पीड बढ़ा के ऊपर वाला बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे 150 mm, तो 150 mm यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ठीक यहाँ पे हम इस तरह से, जो कि हमारा क्लिट एंगल है वो 1 mm मोटा है, ठीक है। स्केल पर इस तरह से हमने मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से टेपर कर देते हैं। दोस्तों टेपर क्यों करते हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे अगर टेपर नहीं करेंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने लगेगा, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन से जो हमारा बोल्ट है यानी कि प्लेट गर्डर है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जस्ट मिड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अपना बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कर देंगे, इस तरह से बोल्ट प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इस तरह से, ठीक ना, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसको आगे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से, ठीक ना। आगे की तरफ खींचेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का यही सिस्टम बना लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने ऊपर का भी ठीक नीचे की तरफ बना लिया। अब दोस्तों इसमें हम फिलर प्लेट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों फिलर प्लेट की जो थिकनेस है वो 8 mm है, तो 8 mm है तो लगभग इसी के बराबर आ जाएगा। जो हमारी क्लिट एंगल की मोटाई है 8 mm उसी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम खींच लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे हमने खींच लिया, और ठीक यहाँ पे भी खींच लेंगे इस तरह से। दोस्तों इसकी हैचिंग हम बाद में करेंगे। और ये हमारी फिलर प्लेट हो गई। अब इसके बाद 1 mm की और एक प्लेट बना देते हैं जो कि इसको सपोर्ट करती है बोल्ट को प्रोवाइड करने में, ठीक है। 1 mm का, 1 mm का ही प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों फिलर प्लेट की हम हैचिंग बाद में कर लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो बोल्ट हैं उनको प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बोल्ट है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरा इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और ठीक इसको भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। तो ठीक इसी तरह से सबको प्रोवाइड कर देते हैं। तो
तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोल्ट को प्रोवाइड कर दिया और साथ ही साथ हमने क्या किया, फिलर जो प्लेट है हमारी इसकी हमने हैचिंग कर दी। दोस्तों अब इसके बाद जो हमारा स्टीफनर्स दिखाई देगा इस तरह से, जो कि यहाँ पे साइड से देखेंगे तो ये हमारा स्टीफनर्स दिखाई देगा, ठीक ना दोस्तों। ये वाला जो स्टीफनर्स है वो कौन सा है, जो कि हमारा 150 वाला स्टीफनर्स है, वो इस तरह से जब हम साइड से देखेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में फिगर में देखा था, ठीक है। इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों ये हमारा जो है एक्स डैश सेक्शन जो हमारा बन गया है, वर्टिकल सेक्शन, जो कि साइड से देखेंगे तो ये बन गया है। अब हम वाई डैश सेक्शन बनाते हैं, तो ठीक वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं, बस क्या होगा कि इसमें जो हमारी क्लीट की एंगल है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो हमारी वेब प्लेट है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 mm की जो हमारी 400 सेंटीमीटर की हमारी जो बॉटम प्लेट है वो दिखाई देगी, बॉटम कवर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से प्रोवाइड कर दिया और इसके बाद ठीक यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके ऊपर भी बनाएंगे। दोस्तों जो काम हम नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो अब इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया 1 mm, क्या करते हैं खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा वेब प्लेट, ठीक है। यहाँ से ये हमारी हो गई टॉप फ्लैंज प्लेट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्लियरेंस छोड़ देंगे। दोस्तों क्लियरेंस जो होता है वो 5 mm का होता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं क्लियरेंस जो है एक्सपेंसन से बचने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसन होगा तो हमारा जो बोल्ट है वो फेल नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो वेब में जो क्लीट एंगल लगाया जाएगा, ठीक है, जो वेब में क्लीट एंगल लगाया जाएगा वो 75 mm का लगाया जाएगा, जो कि और जो फ्लैंज प्लेट में लगाया जाएगा वो 100 mm का लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं क्लीट एंगल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। जो काम हम नीचे करेंगे अब वही काम ऊपर करेंगे तो हम वीडियो की स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 75 mm है। यहाँ पे गलत हो गया है, 75 यानी 7.5 है, तो 7.5 लगभग यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये छोटा होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ से, ठीक है। अब तो इसको सही कर लीजिएगा, इसको बढ़ा के यहाँ पे इस तरह से टेपर कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। और इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो क्लीट एंगल है इससे ये छोटा है, चूँकि ये 75 mm का तो छोटा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना बोल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मिड में हम इसका बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक। यहाँ पे भी बोल्ट प्रोवाइड करते हैं मिड में, और यहाँ पे भी मिड में हम बोल्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला जो इंटरमीडिएट स्टीफनर्स का हम बना रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे ठीक काम ऊपर यही करते हैं। इस तरह से हमने ऊपर वाले को भी नीचे की तरह बना लिया, ठीक है। दोस्तों अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टीफनर्स है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टीफनर्स यहाँ पे हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ से इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा से एमडी सही कर लेंगे आप सही से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, इस तरह से खींच लिए, और ठीक यहाँ पे भी 1 mm का लगभग खींच लेंगे, जो कि स्टीफनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरह से टेपर्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टीफनर्स होता है इसी तरह से जाता है, जो कि इंटरमीडिएट स्टीफनर्स है,
ठीक है। यहाँ से भी आप इसको टेपर करके इसको मिला लेंगे। यही काम ठीक ऊपर भी आप करेंगे। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे, इसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसको मिला लेंगे और ठीक इसको मिला लेंगे। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा बन गया है इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। और ठीक जो हमारा जो फ्लैंज, ये तो थिकनेस दिखाई दी आपको, क्लियर। अब दोस्तों जो ये वाला जो हमारा क्लीट एंगल जो है 100 mm वाला, वो दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे और ठीक यहाँ पे भी, ओके। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टेपर करेंगे इसी तरह से, इसी शेप में, और इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा से इस तरह से टेपर करेंगे और यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। और ठीक काम यहाँ पे भी करेंगे ऐसे ही, इसको इस तरह से टेपर करेंगे और यहाँ पे मिला लेंगे, और यहाँ पे भी टेपर करेंगे और इसको मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों ये एक्चुअल तभी समझ में आएगा जब आप जाके साइड पर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिफनर्स जो है प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस बोल्ट का प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके इसको हम सभी बोल्ट्स को प्रोवाइड कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमने x डैश सेक्शन और y डैश सेक्शन बना लिया है। दोस्तों यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमने जो हमारा सेक्शनल साइड है, या फिर आप कह सकते हैं वर्टिकल सेक्शन हमने बना लिया। दोस्तों अब हम इसका प्लान बनाते हैं। तो सभी कॉर्नर का हम प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आइए खींचते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी कॉर्नर के प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लिए हैं। तो आइए इसका हम सेक्शनल प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, और हम क्या करेंगे, प्लान से देखेंगे, ठीक है। प्लान से इसको हम देखेंगे तो क्या चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारा A-B सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर से देखेंगे, क्लियर। अब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बियरिंग प्लेट दिखाई देगी, ठीक है। जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको बियरिंग प्लेट दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं बियरिंग प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन से ही खींचते हैं, प्रोजेक्शन लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेते हैं इस तरह से। प्रोजेक्शन लाइन से इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि बाद में जो चीज़ें हमें इरेज करना है वो हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंक्रीट ब्लॉक, जो हमारी जो ईंट की है, यानी कि ईंट की हैचिंग, वो दिखाएंगे और साथ ही साथ इसमें एक्सपेंशन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा लेते हैं। यहाँ पे ये लगभग 1 सेंटीमीटर इस साइड में भी आएगा, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंशन गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12 mm का इंस्पेक्शन गैप है। तो यहाँ पे भी हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन गैप, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोवाइड कर दिए एक्सपेंशन गैप, और ठीक यहाँ पे भी 2 mm का हम प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से, और ये हमारा जो एक्सपेंशन गैप हो जाएगा।
ठीक है, एक्सपेंशन गैप यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे, एक्सपेंशन गैप को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वेब प्लेट को प्रोवाइड कर देते हैं। मिड में इस हमारा जो मिड है वो 2 है और इसी में हम लगभग 1 mm यानी कि 10 mm हमारी जो थिक है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो कि वेब प्लेट की थिकनेस 10 mm है, तो स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आएगा। तो इसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी वेब प्लेट की थिकनेस हो गई। दोस्तों इसके बाद हमारी जो क्लीट एंगल है, ठीक है, उसकी क्लीट एंगल जो फ्लैंज प्लेट की जो थिकनेस है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो दोस्तों जो 150 वाला है वो इस साइड में दिखाई देगा। ठीक है, इस साइड में, और वेब में जो लगा है, ठीक है, वो 115 वाला है। ठीक है, एंगल चूँकि ये अनइक्वल है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, तो 150। ठीक है, तो 150 को हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आ रहा है तो पॉइंट कर लिए। अब इसके बाद हम क्लीट एंगल को बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, हमने चूँकि प्रोजेक्शन ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से हम खींचते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे टेपर्ड करके इस तरह से मिला लेंगे। और ठीक यही काम यहाँ पे भी करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से मिला के बना लेंगे। ठीक है, और इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें फिलर प्लेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें फिलर प्लेट दिखाई देगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम फिलर प्लेट बना लेते हैं जो कि 8 mm थिक की है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लिए। ठीक है, तो ये हमारी फिलर प्लेट हो गई। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीट एंगल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लिए। अब यहाँ पे हमें क्लीट एंगल दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लीट एंगल दिखाई देगा इस तरह से, इसमें लगा हुआ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसकी हम हैचिंग कर देंगे तो ये ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों क्लीट एंगल यहाँ पे जो है इसकी हैचिंग कर देंगे। यहाँ पे क्लीट एंगल ये जो है इस तरह से लगाया गया है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसको डार्क से खींच लेते हैं क्योंकि ये हमारी इतनी जो हमारी फ्लैंज प्लेट है, जो हमारी फ्लैंज प्लेट है, बॉटम फ्लैंज प्लेट है, वो दिखाई देगी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये नीचे की तरफ इसी तरह से दिखाई देगी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इस वाले एंगल को प्रोवाइड करते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से। इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लगभग इसी की मोटाई के बराबर यहाँ पे लाके मिला देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक चैनल सेक्शन टाइप बन गया है। दोस्तों यहाँ पे ये फिलर प्लेट है, इसको हम
जब हैचिंग करेंगे तो ये अपने शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो फ्लैंज एंगल लगाया गया और ये वाला फ्लैंज एंगल लगाया गया, ये हमारी फिलर प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर लगभग, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी खींच लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से टेपर्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे से भी टेपर्ड करेंगे। ये जो हमारा इंटरमीडिएट स्टिफनेस है वो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से इसको मिला लेंगे इस तरह से। क्लियर दोस्तों, जो रिवेटिंग है यानी कि जो हमारी बोल्टिंग की गई है उसको हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। और लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने सेक्शंस को बना लिया है। ठीक है, थोड़ा सी यहीं पे प्रॉब्लम हुई थी, तो आप इसको सही से ठीक के कर लीजिएगा। ठीक ना, तो अब हम क्या करते हैं, अपने बोल्ट को प्रोवाइड कर लेते हैं। तो सभी बोल्ट का प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके हम इसको, देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बोल्ट को प्रोवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो हमारे बोल्ट हैं इसको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर, यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इसमें हम प्रोवाइड कर लेते हैं, तो इसी तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम इसका मिड पॉइंट लेके लाइन खींच लेंगे, और जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बोल्ट हम पूरा हम प्रोवाइड कर देते हैं। आइए तो कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेक्शनल प्लान में भी बोल्ट को प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी हम जो बची हुई नेमिंग है उसको कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग दोनों प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट एलिवेशन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कंक्रीट ब्लॉक बना लिया, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, जिसकी डायमेंशन ये है। और यहाँ पे बियरिंग प्लेट जो कि ग्रीन वाली है, ठीक है, इसकी डायमेंशन यहाँ पे है। दोस्तों क्लियर स्पैन जो है वो 8 मीटर का यहाँ पे कंटिन्यूस का चिन्ह है, यानी कि इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों ये जो हमारा इंटरमीडिएट स्टिफनर्स है, दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा है इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, ठीक है, स्टिफनर्स है। दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा एंड बेयरिंग स्टिफनर्स है, ठीक है, इसका हम नेमिंग कर देते हैं एंड
बियरिंग स्टिफनर्स, ठीक है, एस फॉर स्टिफनर्स। तो दोस्तों ये हमारा जो हो गया एंड बेयरिंग स्टिफनर्स हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हो गया। इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हर 1000 mm की दूरी पर लगाए गए हैं, ठीक है। और ये हमारे बोल्ट हो गए, जो कि बोल्ट की जो पिचिंग है यानी कि पिच डिस्टेंस जो है वो 75 mm है। जो एंड वाली जो डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस वो है 48 mm, ठीक है, जो जैसा कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारी क्लियर डेप्थ 780 mm है। तो क्लियर डेप्थ आएगी कैसे? तो दोस्तों क्या करेंगे, 1000 mm इसकी टोटल डेप्थ है, यानी कि वेब प्लेट की टोटल डेप्थ 1000 mm है। उसमें क्या करेंगे, क्लियरेंस 5-5 mm का दोनों क्लियरेंस जोड़ के, और यहाँ पे ये जो ISA है ये 115 mm इधर 115 mm इधर, दोनों माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 780 mm, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस किया, और इसका प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे एज इट इज़ हम क्या बना लेंगे, एक्स डैश वर्टिकल सेक्शन और वाई डैश वर्टिकल सेक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्लियरेंस यहाँ पे छोड़ दिए हैं, यहाँ पे क्लियरेंस, और ये 10 mm की जो कि टॉप फ्लैंज प्लेट है, ठीक ना, और ये बॉटम फ्लैंज प्लेट है जो कि 10 mm की है, और ये 400 mm की प्लेट है, ठीक है, इसकी विड्थ है, और 150 mm ISA इधर हो गया और इधर हो गया, ये 8 mm की वेब प्लेट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम है, और यहाँ पे हमने वर्टिकल हमने प्रोजेक्शन ले लिया, और यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का, ये एक्सपेंशन गैप है, ठीक है। जब गर्मी पड़ेगी तो ये फैल के इसमें कवर कर लेगा, ठीक है, तीनों तरफ से। समझ में आया? और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो छूटा हुआ है ये हमारा बॉटम फ्लैंज प्लेट है, ठीक है। तो इसी पे हमारे जो है ये इंटरमीडिएट स्टिफनर्स और एंड बेयरिंग स्टिफनर्स लगाए गए हैं। और दोस्तों ये जो हमारा है फ्लैंज एंगल है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमने सेक्शनल प्लान को भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लेट गर्डर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।